नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम था सर्वसिद्धि। वे अपने बाल्यकाल से ही बहुत महत्वाकांक्षी स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही संकल्प लिया कि इस संसार में जो भी कुछ पाने योग्य है, जो भी कुछ जीतने लायक है, वे उसे पा लेंगे, उसे जीत लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने गुरुकुल में अपने गुरु से विचार विमर्श किया और कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो उनके गुरु ने कहा कि हे पुत्र सर्वसिद्धि, इसके लिए तुम्हें कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। तुम्हें देवताओं को प्रसन्न करके स्वर्ग में जाना होगा, जहाँ कामधेनु गाय का वास है। तो राजा सर्वसिद्धि ने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे स्वर्ग में आने की अनुमति मांगी। देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें एक दिन के लिए स्वर्ग में आने की अनुमति देते हैं। देवताओं के वरदान के अनुसार सर्वसिद्धि ने अगले दिन सुबह ही स्वर्ग में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि एक उद्यान में कामधेनु गाय हरी हरी घास चर रही है। तो वे कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उद्यान की तरफ, गाय की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके और गाय के बीच की दूरी कम नहीं हो रही है। वह उतनी ही बनी हुई है जितनी की प्रारंभ में थी। तो उन्होंने अपनी गति को बढ़ा दिया और तेज तेज चलने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि अब भी उनकी दूरी कम नहीं हो रही है। अब तो वे घबराए और वे उद्यान की तरफ तेज तेज दौड़ने लगे। दोपहर हो गई थी, सूरज सिर पर चढ़ आया था और सर्वसिद्धि पसीना पसीना हो गए। वे तेज और तेज दौड़ते ही रहे। कामधेनु गाय को प्राप्त करने की लालसा उन्हें ऐसे ही दौड़ाए चली जा रही थी जैसे विभिन्न लालसाएं, कामनाएं हर इंसान को इस संसार में दौड़ाए भगाए चली जाती हैं। संसार में हम सभी यही सोचते हैं कि बस 2 कदम और हम पा लेंगे, परंतु यह 2 कदम का फासला या तो पूरा ही नहीं होता, चाहे हम कितने ही तेज दौड़ते रहें, और या फिर किसी के लिए अगर हो भी जाता है तो 2 कदम पर फिर से कुछ और नजर आ जाता है और फिर उसे प्राप्त करने की दौड़ शुरू हो जाती है। इसी तरह से हम सबकी जिंदगी एक अनंत दौड़ बनकर रह जाती है। तो सर्वसिद्धि दौड़ते रहे। सुबह से दोपहर, दोपहर से सांझ हो गई, परंतु फासला उतना ही बना रहा। सर्वसिद्धि ने सूरज की तरफ देखा तो सूरज तो अब ढलने को ही था और उनके पास बहुत कम समय बचा था। वे और तेज दौड़ने लगे। अब उनकी बेचैनी भी और ज्यादा बढ़ने लगी और कहते हैं कि इसी तरह से दिन ढल गया और रात हो गई और सर्वसिद्धि को दिया गया समय भी समाप्त हो गया और वे वहीं रास्ते में धूल में गिर पड़े। आज के लिए बस इतना ही।